संभाल उसको। पहचाना नहीं हमें? हम विलेन है, विलेन। बॉस, बच्ची आपको पहचान नहीं पा रही है। जरा इसे अपना चेहरा तो दिखाओ। तुम तो हाँ, जेल में था। अचानक तुमसे मिलने का मन किया, दिल बेताब हो उठा, मैं चला आया। बहुत शौक है ना तुझे पुलिस कंप्लेंट करने का? चला, तुझे मैं एक और मौका देता हूँ तेरा ये शौक पूरा करने का। लेकिन उसके पहले जी भर के गुनाह तो कर लूं मैं। देखो, तुम मेरे करीब मत आना। नहीं 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 नहीं, गुनाह तो मैं करके रहूंगा। तुझे तेरी बहादुरी का इनाम जो देना है मुझे। नहीं नहीं नहीं, छोड़ो मुझे। ये कैसा हार हार मेरी हार हार ये कैसा अरे सालों, पकड़ो उसे। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं इंस्पेक्टर साहब? आपकी एक गलती की वजह से आज मेरी बहन की जिंदगी खराब हो जाती है। क्या बोले जा रहा है तू?
ये बता कि तू है कौन? किसे पहचानते हैं आप? ये मेरी बहन है। कल ये यहाँ पे आके अजीत लोखंडे के खिलाफ रिपोर्ट लिखा के गई है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ आपने किस बिना पे उसे रिहा किया? देखो आप मेरी बात सुनिए। आपकी इस गलती की वजह से उस इंसान ने आज मेरी बहन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। हम यहाँ पे उम्मीद के साथ आते हैं आपके पास, आप इस तरह से धोखा देते हैं हमें। क्या बकवास किया गया है तू? तू होश में तो है? अभी ये भागवत चला क्या है? दादा दादा करा देता हूँ। ये है अजीत लोखंडे, तो कल रात से इन सलाखों के पीछे पड़। कोई जमानत नहीं है इसकी, तो फिर ये इन सलाखों से बाहर निकल कर कई गैंग को अगवा कैसे कर सकते? इल्जाम लगाने के जुर्म में मैं तेरे को अभी का भी अंदर डाल सकता हूं। चल निकल यहाँ से और घर जाकर अपनी बहन से पूछ के सच क्या है, शायद वो तेरी कुछ मदद कर सके। जी साहब, नहीं राउंड जाओ। जी साहब, और मेरे यहाँ आने से पहले मेरे को ये दोनों इधर नहीं मांगते। खड़े खड़े मुंह का देख रहा है, सुना नहीं क्या कहा सामने? चल अपनी बहन को लेकर निकल यहाँ से, चल। दादा चलिए यहाँ से, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। चलिए चलिए यहाँ से। चले आते जाने कहाँ से। दादा मेरा यकीन मानिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ दादा। दादा वो अजीत ही था जिसने मेरे साथ। दादा मैं सच कह रही हूँ, मैं उसकी आवाज कैसे भूल सकती हूँ दादा? दादा सुनिए ना, मैं उसकी आवाज कैसे भूल सकती हूँ? उसकी आवाज अभी तक मेरे खाना में गूंज रही है। मैं उसे पहचानने में कैसे गलती कर सकती हूँ दादा? तू भी मेरे साथ तू आ मेरे साथ। साहिब, बाकी के रुपए, कितना बड़ा रिस्क उठाया मैंने, इतना आसान नहीं था। नहीं, ये काम इतना आसान नहीं है जितना आपको लग रहा है। दुनिया में कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती शिंदे, बस उसे आसान बनाने का तरीका मालूम होना चाहिए। अब देखो ना, तुम्हारे बड़े साहब इस वक्त पुलिस स्टेशन में नहीं है। तुमने बताया ना कि उन्हें आते आते शायद 4-5 घंटे लग जाएंगे। अरे मैं तो बस 2 घंटे मांग रहा हूँ, फक्त 2 तास शिंदे, फक्त 2 तास। बस मैं अपना काम निपटा कर वापस आ जाऊंगा। और अगर आप वापस नहीं आए तो? मुझे भागने का कोई शौक नहीं शिंदे, और जहां तक यहां से छूटने का सवाल है,
कल जमानत करवा लेगी। फिर आज 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 मुझे उस वंदिता का हिसाब चुकता करना है। और तो चिंता मत कर, तेरा भी पूरा पूरा ख्याल रखूंगा मैं। 2 घंटे का 1 लाख दूंगा। हैं? थोड़ा कम है साहब। वो क्या है कि नौकरी की रिस्क ले रहा हूँ, कल को कहीं कुछ ऊंच नीच हो गया तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी। कम से कम इतने तो दीजिए कि मेरी नौकरी जाने के बाद अच्छे से जिंदगी गुजार सकूं। ठीक है, 2 लाख ले ले। 1 लाख प्रति घंटा। अरे भाई दे दूंगा, दे दूंगा। 1 लाख पहले दिया है ना, बाकी का 1 लाख भी दे दूंगा। बस यहां से एक बार बाहर निकल जाओ, बस। विश्वास है ना मुझ पर? लेकिन सच कहता हूं दोस्त, तेरी इस मदद को मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये 2 घंटे उस मानव के परिवार वालों पर इतने भारी पड़ेंगे कि उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बर्बाद। कमाल की बात है। एक तरफ बंधु दावे के साथ कह रही है कि अजीत ने उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश की, और दूसरी तरफ वो अजीत जेल में। सब उस अजीत की चाल है। उसने जरूर उन पुलिस वालों को खरीद लिया। बंधु जो कुछ भी कह रही है ना, बिल्कुल सही कह रही है। बंधु तू बिल्कुल चिंता मत कर, मुझे तेरी बात पर पूरा विश्वास है। मैं तेरी इस लड़ाई में तेरे साथ हूँ। तू बाई तुझा तोंड बंद ठेव। तू होती कौन है साथ देने वाली? राष्ट्रपति या पंतप्रधान जो तेरे साथ देने से उसका सब हो जाएगा काम? बढ़िया ही साथ देने वाली। सब मुसीबतों की जड़ तू है, तू। तेरी वजह से सब हो रहा है। अगर तू मानव की जिंदगी में नहीं आती ना, तो इतना सब कुछ नहीं होता था। बस सविता, बहुत हुआ। इस घर में कुछ अच्छा बुरा हुआ नहीं कि उसका पूरा इल्जाम तुम वहां फिर अर्चना पे डाल देती हो। ये भी कोई बात हुई? अरे यहाँ मुश्किल में फंसे हुए, उसका तोड़ निकालने में लगे, और तुम्हारा दिमाग कुछ और ही सोचता है। अगर तुम मदद नहीं कर सकती तो चुप रहो ना, हमें सोचने दो जो हमें करना है। हमेशा सही कह रही है। उस अजीत ने बहुत सोच समझ कर प्लान बनाया। सब कुछ कर आके वो निर्दोष वहां बैठा। कोई बात नहीं, अगर पुलिस कुछ नहीं कर सकती तो मैं करूंगा। लेकिन मानो, मुझे तो लगता है कि इस बात को आगे बढ़ाने में हमारा ही नुकसान है। क्यों? बात को समझा करो मानो। जो आदमी जेल में बैठ के पुलिस को मैनेज करने की ताकत रखता है, वो आदमी जब आजाद हो जाएगा तो क्या होगा? ये हमारे बंधु की जिंदगी का सवाल है। आप उधर ठीक कह रहे हैं। हमें इस मामले को यही खत्म, इस मामले को यहाँ खत्म नहीं कर सकते। अरे आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? अगर आज भी हम हाथ में हाथ धरे बैठे रहे ना काका, तो वो चुप नहीं बैठेगा। इस बार तो उसकी कोशिश नाकाम हो गई, लेकिन जहां तक मैं उसे जानता हूं, वो फिर से ऐसा कुछ करेगा। और इस बार मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। कुछ भी हो जाए मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लेकिन बेटा आज आप क्यों पीछे हटे? जब अजीत ने मेरी और अर्चना की बदनामी की, तब तो आप सबूत इकट्ठा कर रहे थे। फिर आज क्यों पीछे? सिर्फ इसलिए कि वंदिता घर की बेटी है। सिर्फ बदनामी की डर से मैं वंदिता पे अन्याय नहीं हूं। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैं अजीत को उसके किए की सजा दिलवा के रहूं, और इस घर का कोई भी मुझे करने से नहीं रोकेगा।
रही है मंजू? चल मीतुला स्टेशन पर छोड़ दो। नहीं विनोद, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी आई के घर जा रही हूँ। बाय द वे विनोद, शायद तुम एक बात भूल गए हो, तो मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ कि मेरा भाई अजीत जेल में है और वहाँ पर मेरी आई घर पर अकेली है। उसे मेरी मदद की जरूरत है, इसलिए मुझे वहाँ जाना होगा विनोद। तुम वहां नहीं जाओगी मंजू। क्यों? मैं वहाँ क्यों नहीं जा सकती? विनोद, वो मेरा मायका है और वहाँ के हर सुख दुख में शामिल होने का मेरा हक बनता है। मंजू, आज तक मैंने तुम्हें वहां जाने से नहीं रोका है, लेकिन आज क्यों रोक रहा हूँ ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। कोई जरूरत नहीं है अजीत के साथ हमदर्दी निभाने की। विनोद, अजीत मेरा भाई है। हाँ हाँ, होगा तुम्हारा भाई, लेकिन उससे पहले वो अर्चू का गुनहगार है, मानव का गुनहगार है। अरे तो हंसती खेलती जिंदगी उजाड़ दी है उसने, और इसी बात की सजा भुगत रहा है वो। हाँ मंजू, दुनिया की यही रीत है, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। और अजीत ने अर्चू के साथ इतना बुरा बर्ताव किया, हम सब चुप रहे, अरे अर्चू तक चुप रही। लेकिन ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। और आज उसने वंदिता के हाथों अजीत को सजा दिलवा ही दी। और इस बात से हम सब खुश हैं। और मैं ये चाहता हूं मंजू कि वहां जाकर उनके दुख में शामिल होने की बजाय यहां रहकर हमारी खुशी में शामिल हो। और हाँ मंजू, रही बात अजीत की मदद करने की, अगर अजीत बेगुनाह होता तो उसकी मदद सबसे पहले मैं करता। लेकिन तुम अच्छी तरह से जानती हो कि अजीत बेगुनाह नहीं है। वंदिता ने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल सच है। तो इसलिए जो कुछ हो रहा है होने दो, अजीत को जो भी सजा मिलती है मिलने दो, लेकिन तुम वहां नहीं जाओगी। विनोद, में बस मंजू, ये मेरा आखिरी फैसला है और इस बारे में अब मुझे कोई बहस नहीं चाहिए।